भाइयों और बहनों, धन कमाना तो सभी जानते हैं। थोड़े या बहुत पैसे कमाना तो सभी जानते हैं, लेकिन धन को सँजोना, घर में बरकत किसी किसी के यहाँ ही होती है। सभी के यहाँ बरकत नहीं होती है, सभी बचत करना नहीं जानते हैं। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति भले ही कम कमाई कर रहा होता है और उसकी अपेक्षा अगर हम ज़्यादा कमाई भी कर रहे होते हैं, तो देखेंगे कि जो कम कमाई कर रहे हैं वो कहीं न कहीं पैसे जोड़-जोड़ के उनके घर में बरकत होती है बचत कर कर के, और वो जो है गृहस्थी बना लेते हैं, ज़मीन जायदाद, प्लॉट इत्यादि खरीदने लगते हैं। लेकिन वहीं हम, जिनकी कमाई ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं है, बिल्कुल बचत नहीं है, जिसके कारण से हम ना ही गृहस्थी बना पाते हैं, ना एक पैसे बचा पाते हैं। मतलब व्यर्थ के ही यूँ ही खर्चे हो जाते हैं, चाहे वो बीमारी में हो जाएँ, कहीं ज़्यादा पैसे फँसे हुए हैं, या फिर हम कोई सामग्री भी अगर खरीद के लाएँ, हम देखेंगे कि वो हमें ज़्यादा महंगी मिलती हैं। सामने वाला भले ही खरीद के लाता है, वही उसको सस्ती मिल जाएगी। यानी कि कहीं न कहीं हमारा पैसा व्यर्थ जाता रहता है, घर में बरकत नहीं रहती है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अलमारी हमें किस दिशा में रखनी चाहिए। यहाँ पर हम कपड़े की अलमारी रखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तिजोरी की बात करने वाले हैं, जिसमें हम पैसे रखते हैं, थोड़ी बहुत जो है गहने रखते हैं, महत्वपूर्ण कीमती चीज़ें रखते हैं। तो देखिए, वैसे आजकल क्या होता है कि बैंक चल गए हैं, एटीएम होता है, और ये प्लास्टिक मनी होती है, तो जिसके कारण से हम घर में पैसे बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़े बहुत पैसे घर में अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि एक नियम ये भी है कि धन ही धन को खींचता है। धन ही धन को खींचता है, इसलिए जो है थोड़े बहुत पैसे ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, घर में हमें तिजोरी किस दिशा की ओर मुख करके रखनी चाहिए। तो मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह पूजा पाठ और धार्मिक जानकारियों के वीडियोस देखने को मिलते रहें। चलिए बात करते हैं तिजोरी की दिशा की। यहाँ पर मैं तिजोरी किस दिशा में रखनी है यह तो आपको बता रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तिजोरी सही दिशा में रख ली, सभी चीज़ें जो है शुभ प्रकार से कर ली और फिर जो है धन अपने आप ही खिंचता चला आएगा, हमें कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा और जो है धन अपने आप ही आ जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है, हमें कर्म अवश्य करने होते हैं। हाँ, ये है कि कर्म भी एक महत्व रखता है और किस्मत भी कहीं न कहीं कोई चीज़ होती है। आप देखते हैं कि कई लोग जो है लॉटरी खरीद के लाते हैं और उनकी लॉटरी लग जाती है, और कई लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी धन कमा पाते हैं। और तो दोनों चीज़ें होती हैं, कर्म भी होता है और किस्मत भी एक चीज़ होती है। तो दोनों का तालमेल अगर हम बनाकर चलेंगे, दोनों का अगर हम बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा जीवन जो है और अच्छा गुजरेगा। और देखिए, पैसे कमाने में जतन भी लगता है, यानी कि मेहनत भी होती है और दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो पैसे भले ही थोड़ी बहुत सभी कमा लें, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ही सभी चीज़ों में तालमेल बना पाता है। तो किस्मत भी एक चीज़ होती है, जो छोटे बड़े नियम हमारे ऋषियों ने बनाए हैं, उनमें कहीं न कहीं विज्ञान होता ही है। तो ये नियम भी हमें मानने चाहिए, ताकि जो है हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, और कर्म पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि तिजोरी हमें घर में किस दिशा में रखना चाहिए। तो घर में हमें तिजोरी दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। घर में दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी रखें, और ऐसी रखनी चाहिए कि तिजोरी का मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर खुलता हो, क्योंकि उत्तर की दिशा जो है धन की दिशा मानी जाती है, कुबेर की दिशा मानी जाती है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो शिवलिंग होता है, हम शिवलिंग का मुख भी जो है उत्तर दिशा की ओर करके रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ भी जो है उत्तर दिशा की ओर मुख उनका होता है। तो इसलिए जो है उत्तर की दिशा अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है, कुबेर की दिशा मानी जाती है। तो आपको घर में तिजोरी रखना तो दक्षिण दिशा में है, लेकिन उसका मुख, उसके जो पलड़े होते हैं वो उत्तर दिशा की ओर खुलने चाहिए, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ कभी भी दीवार से सटाकर हमें अलमारी नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस ज़रूर रखें। भले ही आप 1-2 इंच का रखें, 4-5 इंच का रखें, दीवार से एकदम सटाकर आपको अलमारी नहीं रखनी चाहिए।
इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि कभी भी वाद विवाद के जो कागज़ होते हैं, कागजात होते हैं न्यायालयों में, जैसे केस चल रहे होते हैं झगड़ों के, ज़मीन जायदाद के, तो उन केस के जो है कागज़ होते हैं वो आपको जो है अलमारी में नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर आप गहने रखते हैं, जहाँ पे आप जो है पैसे इत्यादि कीमती सामान रखते हैं, वहाँ पर आपको जो है वाद विवाद के कागजात नहीं रखने चाहिए। साथ ही साथ कभी भी अलमारी आप खाली नहीं रखें। थोड़ा बहुत जो भी, जैसे कि हम दीपावली में पूजा करते हैं तो माता को गोमती चक्र चढ़ाते हैं और कौड़ी वगैरह चढ़ाते हैं, तो शुभ चीज़ें जो भी हों, अगर गोमती चक्र ये सारी चीज़ें शुभ चीज़ें नहीं हैं तो हल्दी है, बादाम है, कुछ भी हम चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा शुभ सूचक चीज़ें जो है हमको अलमारी में, जहाँ पे भी हम गहने रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहाँ ज़रूर रखना चाहिए। ये जो है बरकत बनाती हैं ये चीज़ें और हमारे धन में स्थायित्व प्रदान करती हैं। तो इस तरह से हमको कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ है कि जैसे कि अगर घर में ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि हम दक्षिण दिशा की ओर जो है अलमारी नहीं रख पा रहे हैं जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर खुले, तो फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप जो है पूर्व दिशा की ओर अलमारी रख सकते हैं और उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर खुलना चाहिए। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर पर ही है। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि अलमारी का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर ही खुलना चाहिए। अगली चीज़ है कि अगर आप गहन रूप से जानकारी में अगर जाएं, यानी कि गहरी जानकारी अगर आप जानना चाहें, तो आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण, ये दोनों कोण बचा करके हमें जो है बीचों बीच जो है अलमारी रखना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप घर में दक्षिण दिशा की ओर अलमारी रखते हैं, तो जैसा कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, तो ऐसे में हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पितर प्रसन्न हैं, उनका आशीर्वाद है, तो घर में धन धान्य बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आप जो है अलमारी में शुभ सूचक चिन्ह भी बना सकते हैं, जैसे कि स्वास्तिक चिन्ह जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो आप स्वास्तिक वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको अलमारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। ऐसे कई और महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जिन्हें देखने के लिए चैनल पर ज़रूर आइएगा। जैसा कि शिव पुराण के 5 पाठ से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है, रामचरितमानस के अखंड पाठ से कोई भी मनोकामना पूरी होती है, तो कई ग्रंथ पाठ करने की विधियां बताई हुई हैं मैंने। अगर आप कोई व्रत करते हैं, पूर्णमासी, प्रदोष, एकादशी, कोई भी आने वाला व्रत, सभी व्रतों की पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती रहती हूँ। व्रतों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सावधानियाँ बताती रहती हूँ, क्योंकि केवल भूखे रहना तो व्रत होता नहीं है। भूखे रहने से, क्योंकि भूखे तो जानवर भी रह लेते हैं, है ना, जाने अनजाने में। तो महत्वपूर्ण नियम जानने के लिए एक बार ज़रूर आइएगा हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोशिश करूँगी आप सभी के कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।